I wish someone told me these 6 things before my class 10th board exams because these are the factors that enable you to score from 70 to 80 to 90 or 95% because these factors are very important. If you ignore these things, you will not be able to score as much as good as you are capable because ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत कम लोग बताते हैं एंड ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अगर आपको अच्छा स्कोर करना है अपने एग्ज़ाम में। तो लास्ट तक ज़रूर से बने रहना क्योंकि मैं लास्ट में अपने फेवरेट चैनल्स रिकमेंड करूँगा कि तुम्हें किन से पढ़ना चाहिए, कौन बेस्ट टीचर है यूट्यूब में। सो माय नेम इज़ तुषार एंड यू आर हियर टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। लेट्स बिगिन। एक स्टूडेंट जिसने अभी भी क्लास 10th ख़त्म किया है, मुझे नहीं लगता कि उससे बेहतर कोई इस बारे में बता सकता है। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखना, लास्ट तक ज़रूर से देखना, ठीक है। हैशटैग फर्स्ट थिंग दैट इज़ नेवर इग्नोर एनसीईआरटी बुक्स। मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ते एंड वो लोग रेफरेंस चूज़ करते हैं, रेफरेंस पढ़ते हैं एंड देन बोलते हैं कि मेरा मार्क्स क्यों नहीं आ रहा, मैं इतना सारा पढ़ा था, मैं सब कुछ पढ़ा था लेकिन मेरा मार्क्स क्यों नहीं आया। तो यही रीज़न है कि वो लोग एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ते हैं क्योंकि सीबीएसई वाले क्या करते हैं कि एनसीईआरटी के बीच से ही पूछते हैं क्वेश्चन ज़्यादातर। एंड अगर आपने वो साइंस बुक में अगर अभी आपने देखा होगा तो उसमें जो डू यू नो का सेक्शन होता है, मोर टू नो का सेक्शन होता है, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो मेक श्योर यू रीड एनसीईआरटी विथ फुल फोकस, अटेंशन, एवरीथिंग। एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ना, मैं फिर से बता रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़ ही लेना। हैशटैग सेकंड थिंग, चूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ओवर सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स। देखो भाई, अगर बोर्ड एग्जाम्स में फोड़ना है ना तो पीवाईक्यू बिल्कुल भूल कर भी मत छोड़ना क्योंकि पीवाईक्यू से इतने सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं ना कि आपको मजा आ जाएगा ये देख के। इवन अगर आपको बोर्ड एग्जाम्स में नहीं फोड़ना है फिर भी आप पीवाईक्यू बना के जाओ, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं कि आपको ना मज़ा ही आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, बोर्ड एग्जाम में मैंने तो सिर्फ पिछले 2 साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाए थे एंड मेरे एग्जाम्स बहुत अच्छे गए थे एंड बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी हुए थे। सिंपल सा फंडा है भाई, अगर मैं तुम्हें एक बुक दूँ एंड कहूँ कि मुझे इससे 20 क्वेश्चंस बना के देना पेपर के लिए एंड ऐसा आपको 5 साल के पेपर्स ऐसे करके बनाने हैं, तो क्या क्या होगा, आप मोस्ट ऑफ द वैरायटीज़ आपने कवर कर ली, दूसरे साल में भी कर ली, बट तीसरे साल में आप और वैरायटीज़ के क्वेश्चन कैसे बनाओगे। तो यही सेम फंडा सीबीएसई के साथ भी है कि उनको क्वेश्चंस को रिपीट करना पड़ता है क्योंकि अब और वैरायटी के क्वेश्चंस बन ही नहीं रहे हैं, ना ही बन सकते हैं क्योंकि सारे चीज़ें कवर हो चुकी है, सारे टाइप के क्वेश्चंस बन चुके हैं एंड वही क्वेश्चंस आते हैं। हैशटैग थर्ड थिंग, डोंट स्टडी फ्रॉम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। देखो यार, ऐसा भूल कर भी मत करना कि एक बार इंग्लिश आपने डियर सर से पढ़ लिया, एक बार पीडब्ल्यू से पढ़ लिया, एक बार किसी और यूट्यूब चैनल से पढ़ लिया एंड देन आप अपने स्कूल की सरोजनी मैम से भी इंग्लिश पढ़ रहे हो। तो ये गलती भूल कर भी मत करना क्योंकि समझ नहीं आएगा वो अलग एंड कंफ्यूज और हो जाओगे वो अलग। इसके बजाय एक टीचर से पढ़ो एंड उससे पढ़ो जिसे तुम्हें सबसे ज्यादा समझ आता है। हैशटैग फोर्थ थिंग, प्लानिंग। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्लान नहीं करते कि उन्हें कैसे पढ़ना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्लान करो क्योंकि क्या हुआ था, अभी हमारे बोर्ड्स एग्ज़ाम थे तो सब लोग का ऐसा था कि किसी को पता नहीं था कि क्या पढ़ें क्योंकि प्लान किसी के पास था ही नहीं कि एग्ज़ाम गैप डेज में कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एंड क्या क्या होता है कि उनका जो एग्ज़ाम गैप डेज होता है वो उन्हें अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पाते एंड वेस्ट बर्बाद हो जाता है वो एंड बोर्ड एग्ज़ाम्स इससे अच्छे नहीं जाते हैं। तो आई हाईली रिकमेंड कि कम से कम एटलीस्ट 15 दिन पहले अपना पूरा प्लान बना लो कि आपको एग्ज़ाम गैप डेज में कैसे पढ़ना है एंड और भी आपको अगर प्लानिंग करनी है तो आप ज़रूर से करना क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्लान करो कि आपको कब क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे गैप डेज़ में मैंने ये प्लान किया था कि मैं एक दिन पीवाईक्यू बनाऊंगा, एक दिन पूरा रिवीजन करूंगा, एक दिन मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए मैं वो भी रिवाइज़ करूंगा। तो ऐसे करके आपको प्लान करके पढ़ना है एंड यही सबसे बेस्ट तरीका है। अगर किसी एग्ज़ाम में 2 दिन का गैप रहा तो कैसे आप 15-20 चैप्टर रिवाइज़ करोगे एंड अगर आप करने जाओगे तो ये बहुत हैप्टिक हो जाएगा आपके लिए। इसके लिए आई रिकमेंड कि शॉर्ट नोट्स बना लेना जिससे कि आप बहुत जल्दी बहुत सारा रिवाइज़ कर सकते हो। 10-15 चैप्टर आप 1 घंटे में पूरा रिवाइज़ कर सकते हो, तो यस, शॉर्ट नोट्स बना लेना। हैशटैग फिफ्थ थिंग, नेवर अटेंड 4 AM लाइव सेशंस। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले 7 to 8 आवर्स की स्लीप ज़रूर से लो एंड यही वो फैक्टर है जो कि बहुत सारे बच्चे ना मिस कर जाते हैं कि हाँ एग्ज़ाम है अगले दिन तो आज रात भर पढ़ लेते हैं, पूरा रिवीजन हो जाएगा, मस्त मैं तो टॉप मारूंगा, बट ऐसा होता नहीं है एंड ऐसा आपको करना भी नहीं है।
कि एग्जाम के एक दिन पहले अपने पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, ये नहीं करना है, ठीक है भाई। अगर तुम्हें 12-1 बजे सोने की आदत है एंड 4 बजे उठना भी है, तो तुम्हें कैसा फील होगा भाई? इतने तुम लेजी से लगोगे, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा एंड तुम एग्जाम लिखने जाओगे ऐसे। तो बिल्कुल ऐसा मत करना कि 4 बजे उठ के लाइव सेशंस देख रहे हैं। ये 4 बजे का लाइव उन लोगों के लिए है जिन्होंने साल भर कुछ नहीं पढ़ा है एंड अब उनकी फटी पड़ी है कि मैं कैसे पास हूँ। तो ये उनके लिए, तेरे लिए नहीं है, तू मत देखना, ठीक है। तो तुम्हें एग्जाम में अच्छे से नींद लेके जाना है, एकदम रेस्ट लेके जाना। मैं तो कहूंगा कि 10 बजे सोने की कोशिश करना एग्जाम के एक दिन पहले। मैं तो यही करता था। #6th thing, it's not always about marks यार। The last but not the least, it's not always about marks. So you have to understand that it's not always about marks, because it's about what you have learned, what moral values or life lessons you have learned from the class 10th, the hard work, the sleepless nights, the overnight pulls of study, the stress, anxiety, pressure and many more। तो चलो अब मैं तुम्हें हर सब्जेक्ट के लिए एक टीचर रिकमेंड कर देता हूँ या फिर एक यूट्यूब चैनल रिकमेंड कर देता हूँ जिससे बेस्ट तरीके से तुम पढ़ सकते हो। एंड मैंने तो वहीं से पढ़ा था। सबसे पहले मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में तुम पढ़ सकते हो बबुआ सर से, जो कि PW में पढ़ाते हैं। ऋतिक मिश्रा सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उनसे पढ़ सकते हो मैथ्स। साइंस में भी आप PW से पढ़ सकते हो, ठीक है। PW का फाउंडेशन चैनल है, वहाँ से आप क्लास 10th का वहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इंग्लिश के लिए तो डियर सर जिंदाबाद, डियर सर से ही पढ़ना, ठीक है। SST के लिए आई वुड रिकमेंड शुभम सर फ्रॉम EduHab, जो कि बहुत डीप में पढ़ाते हैं, बहुत इन डेप्थ चीज़ों को पढ़ाते हैं। एंड हिंदी के लिए मैं अगेन शुभम सर को रिकमेंड करूंगा, जो कि रीस्टार्ट विथ मोशन में पढ़ाते हैं। वहाँ पे मैंने उनसे हिंदी भी पढ़ा था। एंड हिंदी ग्रामर के लिए आप हिंदी अध्यापक सर की वीडियो देख सकते हैं, जो कि यूट्यूब में है, हिंदी अध्यापक चैनल है उनका। मैंने तो वहीं से ग्रामर पढ़ा था। IT AI के लिए तो आप रीडर्स वेन्यू से पढ़ सकते हैं। रीडर्स वेन्यू में मैंने पूरा पढ़ा था एंड बहुत अमेजिंग पढ़ाता है वो, ठीक है। तो या आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर कुछ पूछना या सजेस्ट करना है तो कमेंट करके ज़रूर से बताना है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।